आनंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापरा। क्या कहा कि जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। आप कहोगे जीव ब्रह्म कैसे? जीव ब्रह्म होता तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। जीव ही तो ब्रह्म नहीं है ऐसा लगता है हमें, लेकिन सच बात तो ये है कि आप मनुष्य बन के आए हो और आप ब्रह्म ही हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि अभी समझ नहीं पा रहे, समझ में आता नहीं है कि ब्रह्म क्या है और मैं भला ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। मैं तो मनुष्य हूँ, जैसे और जीव जंतु हैं ऐसे मैं मनुष्य हूँ, ऐसा समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि हर जीव का एक कोई आकार होता है, हर कीड़े का, हर जानवर का, हर पक्षी का कोई एक आकार होता है और उसी से आप पहचानते हो। अभी ये भाव है ही नहीं कि उसके अंदर ब्रह्म भी है। ब्रह्म है ऐसा कभी सपने में भी नहीं ध्यान आता कि ब्रह्म है इसलिए वो है। मतलब ब्रह्म है इसलिए गाय गाय है, ब्रह्म है इसलिए घोड़ा घोड़ा है, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है वो तो बस घोड़ा है। ब्रह्म से कभी झूठ माट में ध्यान नहीं आता, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ब्रह्म भला कैसे हो सकते हैं, जबकि हम ब्रह्म ही हैं। बार बार गुरु बताता है कि तुम मरते नहीं हो। बार बार क्या बताता है? कि तुम मरते नहीं हो। मरता कौन है? शरीर मरता है ना। हर जन्म में तुम आते हो और मरते हो, लेकिन कौन मरता है? शरीर मरता है, जिसको आप मैं कहते हो, इसलिए तुम मरते हो। तुम शरीर को मैं कहते हो इसलिए मरते हो। अगर तुम शरीर को मैं नहीं मानो, बातचीत में तो करना पड़ेगा शरीर के हिसाब से बातचीत, लेकिन अगर आपकी गहरी निष्ठा ये बन जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, अब मैं शरीर नहीं हूँ तो मरते देखा है शरीर को। जब शरीर नहीं हूँ, मरा शरीर, तो फिर शरीर में कैसे हो सकता हूँ? गुरु कहता है कि तुम मरते नहीं हो और हमने देखा है कि शरीर मरता है। तो फिर जब शरीर मरता है तो मैं कैसे हो सकता हूँ? जब गुरु ने कहा कि तुम शरीर नहीं हो और मरता शरीर है, तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? इतनी सी तो बात है। अब शरीर नहीं हूँ तो फिर क्या? ब्रह्म ही होऊंगा, क्योंकि ब्रह्म ही जीव होता है। ब्रह्म ही जीव क्या है? जीव ही ब्रह्म है। जो भी जीव है वो तुम ही नहीं, सारे कीड़े मकोड़े सब सामान तक भी ब्रह्म ही है। ये बात पचती है कि नहीं पचती? कैसे? सब सामान तक भी कैसे? अच्छा देखो, मूर्ति है पत्थर की है, लेकिन तुम क्या मानते हो? भगवान मानते हो। है पत्थर की, लेकिन पत्थर कहाँ कहते हो? वो पत्थर की तो है, लेकिन है भगवान। ऐसे ही वो जो पत्थर बना है वो किससे बना है? परमात्मा से बना है। लकड़ी किससे बनी? परमात्मा से बनी। पृथ्वी किससे बनी? परमात्मा से बनी। तो सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सब कुछ जो दुनिया बनी तो परमात्मा से ही बनी। कभी दुनिया नहीं थी ये भी हमें पता है, भले ही हम नहीं थे, शरीर के साथ नहीं थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं तो थे। ये बात आती है? समझ में नहीं आती? क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो रहता है ना। जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता तब तक सूक्ष्म शरीर बना रहता है। यहीं पर कितने जीव होंगे पता ही नहीं, कितने जीव सत्संग सुनते होंगे, लेकिन क्योंकि शरीर के साथ जो बैठे हैं वो दिख रहे हैं, जो शरीर के साथ नहीं है वो लगता नहीं है। इतने ही से तो लोग हैं। कई लोग घंटों अकेले बैठे भजन गाते रहते हैं बड़े भाव में। कौन सुनता है? जितने भी जीव सुनते हैं वो सब एक ब्रह्म ही सुनता है। और जबकि हम कहते हैं ब्रह्म सुनता नहीं, ब्रह्म देखता नहीं, ब्रह्म खाता नहीं, ब्रह्म जाता नहीं। इसलिए तो मैं कंफ्यूजन हूँ कि एक तरफ तो कहती हो कुछ करता नहीं और एक तरफ कहती हो सब कुछ वही करता है। जैसे तुम्हारा स्कूल है, स्कूल चलाते हो, तुम्हारा स्कूल है, तुमने एक हेडमास्टर भी रखा है, 8-10 मास्टर भी रखे हैं, चपरासी भी रखे हैं, सब कुछ रखा है, लेकिन स्कूल किसका? तुम्हारा।
मालिक कौन? तुम ऐसे ही मालिक हो। बाकी सब काम करने के लिए रखे हुए, लेकिन है वो असली में जो है उसी का सब कुछ है। अब तुमने बांट लिया है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, बस इसी से माया हो गई है तो सब उसी का। आते हो और उसका प्रयोग करते हो, सब सामान यूज करते हो, फिर साथ ले जाते हो। ले जाते हो क्या? फिर इतनी देर में लग रही। आते हो जगत में, आते हो कि सब तरह तरह के सामान चाहिए, सब लेते हो, खरीदते हो, कैसे भी करते हो, कैसे भी लेते हो, यूज करते हो, लेकिन क्या ले जाते हो? नहीं ले जाते, सब यहीं छोड़ जाते हैं। फिर कोई दूसरा प्रयोग उसमें लाता है, उसको दूसरा उपयोग करता है, वो भी छोड़ जाता है। सब कुछ किसका है? उसी का है जिसने बनाया है, लेकिन तुमने उस पर ठप्पा लगा दिया अपना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है। तो ये क्या हुआ? मैं और मोर तोड़ते माया, इसी माया में फंस गए। ये मेरा है, ये तेरा है, और ये उसका है। पता है ना सर, ये मेरा है, ये तेरा है। आसक्ति के कारण मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा हो जाए, है ना? यही तो माया है। माया में क्यों फंसे हो? कितना भी है लेकिन संतुष्ट नहीं, और की माया, माया में फंसे हो, आसक्ति में फंसे हो, इसलिए उसके कारण तुम बह जाते हो। वो ब्रह्म, लेकिन ये जो चीजें हैं ये तुम्हें जीव सिद्ध कर देती हैं। अगर ये सब नहीं हो तो तुम ब्रह्म हो ही, हमेशा से ब्रह्म, कोई होना थोड़ी, पहले से ही ब्रह्म हो। ये जो माया है इसने तुम्हें घेर रखा है, आसक्ति ने घेर रखा है, तरह तरह के जो आपके हैं गुण हैं, उन्होंने आपको पकड़ रखा है कि आपने उनको पकड़ रखा है? बताओ, आपने पकड़ा है कि उन्होंने पकड़ा है? वो पकड़ सकते हैं? पकड़ा तो आप नहीं। जब आपने पकड़ा है तो छोड़ना भी आप ही को है। पकड़ तो लिया है लेकिन छूटते नहीं, है कि नहीं? सब कुछ है तो, लेकिन मेरा है, और कोशिश करते हैं कि दूसरे का भी मेरा ही हो जाए। इसी के पीछे तो चोरी चकोरी है, क्योंकि एक इच्छा है कि इसका भी मेरा हो जाए, तो वो भी ले लो, वो भी चुरा लो, कैसे भी ले लो, बस ले लो। जबकि सब कुछ छोड़ के जाना है। एक एक पैसा भी साथ नहीं ले जा सकते, सुई भी साथ नहीं ले जा सकते। ये जो शरीर को सारी जिंदगी मैं करते रहे, उसको भी नहीं ले जा सकते। तो ले जा क्या सकते हो? उसकी कमाई करो, और कोशिश ये करो कि जाओ ही नहीं, यही काम बन जाए, यही मोक्ष हो जाए। तो न जाना है न लेके जाना है, यहीं रहते उपयोग भी कर लिया, और सब यहीं छोड़ के बिल्कुल आराम से यहीं पे रह रहे हैं, है ना? यहीं रह रहे हैं ना, क्योंकि वो तो सब जगह, कौन सी जगह, कौन सा प्राणी, कौन सा जीव है जिसमें वो नहीं है? ब्रह्म कहाँ नहीं है? कोई जगह ऐसे हो सकती, क्योंकि वो एक ही है, चीज भी नहीं कह सकता। कह दिया है रामायण में, लेकिन सचमुच में तो अंश नहीं करे जा सकते उसे। वो तो एक ही है, यहाँ से वहां तक एक ही है। मान लो कि समुद्र है, पानी है, उसमें बर्फ है, बर्फ भी है बीच बीच में, और पानी भी है, तो पूरे में पानी पानी तो है ना? बर्फ दिखता है तो पानी है ना? ऐसे ही तुम बर्फ ही हो, बस पूरे में ब्रह्म ही ब्रह्म है, बीच बीच में बर्फ के टुकड़े। अब बताओ, पानी अंदर नहीं है कि बाहर नहीं है? बर्फ के अंदर पानी नहीं है ना? फिर इसमें क्या मुश्किल है बताओ? वही पानी बर्फ बन गया, वही पानी भाप बन गया, मगर तीनों अवस्था में है तो पानी। कुछ भी बन जाए, लेकिन है तो पानी। अब क्या अंदर और क्या बाहर? सब जगह पानी पानी, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा है क्या? तो मान लिया है कि इतना मैं, इतना जो दिखता हूं ये मैं, जबकि ब्रह्म इतना नहीं। ब्रह्म कैसा है? पूरे में, वो कटा पिटा नहीं है,
हमारा शरीर तो एक लाइन बनाता है बाहरी, जब हम फोटो बनाते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, तो एक बाहरी लाइन रहती है। लेकिन ब्रह्म की कोई बाहरी है ही नहीं, कहीं अंत ही नहीं है। हर जगह जो है वही तो ब्रह्म है। वही जीव बन जाता है और वही जीव से अलग हो जाता है, ब्रह्म होता है। और जीव रहते हुए ब्रह्म हो जाता है, फिर तो पूछो ही क्या। ऐसी अवस्था तो बड़ी विरली है, कहीं कुछ मिल जाए किसी को कि जीव रहते हुए, मनुष्य रहते हुए कोई ब्रह्म हो जाए, मतलब क्या है, दिखता भी है और होता सब जगह है। बस वही बात है, जीव है तो इतना ही दिखता है, और ब्रह्म है तो दिखता तो नहीं मगर सारे में होता है। बर्फ है, एक चौकोर टुकड़ा है तो उतना ही दिखता है ना। लेकिन अगर पानी में डाल दो तो क्या पानी और क्या बर्फ, 1 मिनट में पानी पानी। ऐसा ही है। तो जो ब्रह्म है वो क्या है, जीव है वो क्या है, जो रह जाता है वो ब्रह्म है, जो खत्म हो जाता है वो जीव है। जीव क्यों है, क्योंकि वो कहता है मैं मर जाऊंगा। जीव की बस इतनी ही पहचान कि वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ इसलिए मरता हूँ। अगर मैं शरीर नहीं हूँ, ब्रह्म ही हूँ, तो मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं भला क्यों मरूंगा, मुझे कोई मार सकता ही नहीं। यही सब तो दिमाग में रखना है। जो हम कहते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि आप राम 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 करते हैं, हम ये कहते हैं कि आप राम ही हो। बस इतना ध्यान रखो कि आप राम ही हो, तो कुछ गलत काम करते हो तो राम गलत काम करेंगे क्या? जब तुम राम ही हो तो तुम चोरी करोगे क्या? ये भावना बनाने के मैं राम ही हूँ तो गलत काम होएगा कैसे? किसी को याद रखना बोलते हैं, किसी को विवेक बोलते हैं। विवेक का क्या मतलब है? अनात्मा। क्या मतलब है? हाँ, आत्मा और अनात्मा को आप समझो। जितना भी जगत में है सब अनात्मा है, या यूं कह लो कि जो भी खत्म होने वाला है वो अनात्मा है, और जो कभी खत्म होता ही नहीं वो आत्मा है, वही परमात्मा है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। परमात्मा ही एक ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता, बाकी सब खत्म हो जाता है और फिर से सब बन जाता है। बर्फ घुल गया फिर बर्फ बन गया, है ना। बर्फ को घुलने में भी देर नहीं लगती और जमाओ तो जम भी जाता है। ऐसे ही आपका भी है। आप पानी ऐसे हो ठोस रूप में समझो जैसे बर्फ, और अगर चले जाते हो तो शरीर तो चला गया मगर आप तो वैसे के वैसे मिल जाते हो। जैसे सागर में बर्फ पिघल के मिल गया, अब पता लगेगा कौन सा टुकड़ा है बर्फ का। ऐसे ही तुम्हारा है, तुम अंश नहीं हो, तुम ब्रह्म ही हो। अंश तो कहा है रामायण में समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को समझते हो अंश, अंश हो नहीं। क्यों समझते हो? तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मैं ये शरीर है तो इतना ही हूँ, बस बाहर का नहीं हूँ, मैं इधर नहीं, मैं इधर नहीं, इतना ही हूँ, मतलब मैं शरीर हूँ। इतना तो शरीर है ना, ब्रह्म तो सब जगह है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है शरीर ठोस जो दिखता है, और एक वो जो दिखता ही नहीं अगर होता सब जगह। अब इन दोनों में से तुम्हें डिसाइड ये करना है, जो दिखता है वो मैं हूँ या जो दिखता नहीं है वो मैं हूँ। अगर तुम ये जान लो कि तुम नहीं दिखने वाले हो तो बताओ कहाँ पे नहीं हूँ, किसमें नहीं हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि अगर मैं वहां पे हूँ तो मुझे पता होना चाहिए वहां की बात। मैं तो सब जगह हूँ, दिल्ली में है, बम्बई में हूँ, अमेरिका में हूँ, कनाडा में, तो मुझे वहां की बात पता होना चाहिए। लगता है ना। गुरु माँ आप तो सब जानती होगी, गुरु माँ आप तो कोई ये भी बोल देते हैं हमारे साथ, आपको तो सबका पता हो। तो पता होने के लिए क्या चाहिए? अंतःकरण। पता वहीं का होगा जहाँ अंतःकरण है। यहाँ अंतःकरण है इसलिए यहाँ का पता है, जहाँ अंतःकरण नहीं है वहाँ पता होगा नहीं। जैसे कि सोते में अंतःकरण नहीं है तो कुछ पता है क्या हो रहा है रूम में? वो आत्मा में लय हो गया। शरीर तो दिख रहा है लेकिन अंतःकरण नहीं दिखता। सूक्ष्म शरीर का जो भी भाग है वो तो नहीं दिखते, और वो उस टाइम आत्मा में लय हो गए इसलिए कुछ पता नहीं लगता।
दिखने वाला जो है वो पड़ा है बिस्तर पे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। क्या मतलब हुआ? अंतःकरण होता है तो कर पाते हैं, और किसकी प्रेजेंस में होता है? परमात्मा की प्रेजेंस में। सोते में भी आप परमात्मा तो हो, भगवान तो हो, भगवान ही हो गए हो एक तरह से, लेकिन तब भी आप अंतःकरण को के सो जाने के कारण आपको कुछ पता नहीं लगता। तो अब अंतःकरण नहीं है, शरीर पड़ा सो रहा है, तो कौन बचा? ब्रह्म ही बचा। इसलिए आप सोते समय ब्रह्म ही हो जाते हो, लेकिन जागते हो तो ब्रह्म फिर नहीं रहते। अरे ये समझ में? जागते हो तो फिर ब्रह्म क्यों नहीं रहते? अब अंतःकरण आ गया, अब शरीर मैं हूं आ गया। अब शरीर में हूं तो फिर ब्रह्म मैं नहीं हूं, जबकि जीव ब्रह्म ही है। कैसे? क्योंकि बिना ब्रह्म के जीव हो नहीं सकता। क्यों है जीव ब्रह्म? क्यों है? क्योंकि ब्रह्म के बिना जीव हो नहीं सकता। और जीव क्यों है? क्योंकि मैं शरीर हूं ऐसा मानता है। दोनों चीजें हैं साथ ही साथ। मैं ये शरीर हूं इसलिए वो जीव है। जीव की परिभाषा ये है कि जो इसको शरीर को मैं कहता है वो जीव होता है, लेकिन बिना ब्रह्म के जीव हो नहीं सकता। तो अगर शरीर को अलग कर दो तो वो ब्रह्म ही है। यही भेद है बस। शरीर रहते हुए जिसने शरीर को छोड़ दिया वो ब्रह्म है, सदा के लिए ब्रह्म है। क्योंकि यहाँ पे एक शरीर है, एक ब्रह्म है। अगर शरीर में है तो जीव हूं, और अगर शरीर छूट गया है तो मैं ब्रह्म ही ब्रह्म हूं। किस स्थिति में? जब अंतःकरण हो भी और ना भी हो, अंतःकरण जगत से न जुड़ा हो और लय भी ना हो। ये समझना बड़ा कठिन है कि अंतःकरण है भी, सोते जैसा नहीं है कि वो आत्मा में लय हो गया, है भी। और है कैसे? कि नहीं की जैसे। नहीं कह रहे, नहीं बिल्कुल नहीं कह रहे कि अंतःकरण है। जागते में ब्रह्म होने की स्थिति का मतलब यही है कि हम सोने की स्थिति तो है मगर पूरी तरह जागे हुए हैं, तभी तो अगला जागरण हुआ। एक सोना है, एक जगना है, ठीक है? एक सोना है जो तुम जानते हो, और एक जगना है तुम जानते हो। लेकिन जगने में सोने जैसी स्थिति, लेकिन सोना नहीं। सो गए तो सो ही गए, फिर तो पता ही नहीं है ना कुछ। जागते में सोने जैसी स्थिति तो हो, लेकिन सोना नहीं। मतलब ना मैं शरीर हूं, ना मैं सूक्ष्म शरीर हूं, ना क्या हूं क्या नहीं हूं, कुछ नहीं पता हो, बस मैं हूं। मैं भी हट गई तो हूं, बस हूं रह जाए और कुछ भी नहीं। अगर जिस समय आपकी अकेली हूं रह जाए तो हो गए ब्रह्म। लेकिन स्थिति ऐसी बनाए बनाए नहीं बनती, क्योंकि ये वाली चीज बनाने से बनती ही नहीं। वो तो है बस। वो जो है वो कभी आ जाए पकड़ में। असली में तो बस है ही तुम्हारी स्थिति वो, जहां बस हूं है और कुछ है ही नहीं। जगत में आए तो मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मजा चखा दूंगा, अभी इतना मारूंगा कि सही हो जाओगे। ये सब क्या है? अहंकार है ना। अहंकार तुम्हें समझने नहीं देता। अहंकार तुम्हें लेके दौड़ता फिरता है, इधर उधर भटकाता रहता है, जबकि तुम हो ब्रह्म। तुम भटकते नहीं, कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ खाते नहीं। ऐसे हो तुम जहाँ कुछ करना है ही नहीं। अगर तुम ब्रह्म को समझ गए तो करता हो गए। ना, क्या करता कैसे हो? ब्रह्म को समझ जाओगे तो अकर्ता हो ही जाओगे, क्योंकि ब्रह्म अकर्ता है। तुम ब्रह्म हो गए मतलब अकर्ता हो गए। अब सब कुछ करते रहो लेकिन हो अकर्ता, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं, करने वाला कर रहा है। आपका प्रश्न यह है कि अकर्ता कैसे हो? तो अकर्ता कैसे, कौन है? पहले ढूंढो कौन है अकर्ता। जगत में कौन है जो करता है?
एक ही है बस, है ना, परमात्मा कहो या ब्रह्म कहो। करने वाला शरीर होता है, प्रकृति होती है, अंतःकरण होता है, तब करना कराना होता है। और उसमें कंडीशन ये है कि ब्रह्म तो होना ही चाहिए, और ब्रह्म तो होता ही है। ब्रह्म कहीं से कहीं जा ही नहीं सकता। कोई जगह एक तिल भर भी, एक बिंदु बराबर भी कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ब्रह्म नहीं है। बिंदु है तो वो भी ब्रह्म में ही है ना, ब्रह्म ही है। और पहाड़ है तो भी ब्रह्म ही है। और एक बूंद का एक छोटा सा हिरका समझ लो बूंद का, वो भी ब्रह्म ही है। सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन तब भी समझ में ये नहीं आता कि मैं ब्रह्म हूं। तो अगर आप जीव हो तो भी ब्रह्म ही हो, क्योंकि ब्रह्म के बिना जीव हो नहीं सकता। जो मर जाता है वो जीव होता है। कौन जीव में कौन मर जाता है? शरीर मर जाता है। और जीव का वो भाग जो ब्रह्म है वो मर सकता ही नहीं। तो अब यहाँ पे यही तो डिसाइड करना है, क्या मरने वाला क्या नहीं मरने वाला। अब तुम किससे जोड़ते हो अपने आप? मरने वाले से जोड़ते हो कि नहीं मरने वाले से जोड़ते हो? अगर नहीं मरने वाले हो तुम, ब्रह्म ही हो, तो तुम्हें भला कौन मार सकता है? किसकी दम है जो तुम्हें मार ले? इसलिए मनुष्य में मरना मराना नहीं है। बार बार जन्म जो लेता है वो शरीर लेता है, ब्रह्म नहीं लेता जन्म। ब्रह्म को जन्म लेना नहीं है। क्यों जन्म नहीं लेना? क्योंकि अगर कहीं है कहीं नहीं है तो जन्म लेगा। अंदर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर। चेतन तो हर जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो नहीं है। तो जगह जहां नहीं हो वहां जाए, वहां से आए। जो हर जगह है वो कहाँ जाए और कहाँ से आए? वो तुम वही तत्व तो हो जो हर जगह रहता है। तुमसे कोई जगह खाली नहीं, तुमसे कोई वस्तु खाली नहीं, तुमसे कहीं कहीं भी कुछ भी एक अक्षर भी खाली नहीं है। कुछ भी सोच लो, तुम सब जगह हो। अब जब तुम सब जगह हो तो कहाँ जाओगे, कहाँ आओगे? जाएगा कौन? शरीर जाएगा। जाएगा कौन? मन भागेगा। अच्छा, रहता यही है मन, कहीं जाता नहीं है। हम क्या कहते हैं? बड़ा चंचल है, बहुत भागता है मन। मन हमारा बहुत भागता है, लेकिन मन कहाँ भागेगा? मन तो यही है। चित्त में जो सामग्री पड़ी है बस उसको उठा उठा के भागता रहता है। चित्त से ज्यादा बाहर नहीं भाग सकता। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इंग्लैंड गए हो तो इंग्लैंड तक कहीं जानोगे। हम कहीं अरब चले जाओ, मन से कहो कि अरब दिखा दो तो नहीं देख सकते, क्योंकि चित्त में है नहीं। जो जो देखा है वही चित्त में है, और मन उसी में बहला रहता है। कभी ये सामान उठाओ, कभी वो सामान उठाओ, जब ये देखो कभी वो देखो। जैसे हम लोग कभी अपने स्टोर में चले जाए तो तरह तरह के सामान देखते रहते हैं, रिमाइंड करते रहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो आप बस मन के बांधे बंधे रहते। मन आपको घुमाता रहता है और आप घूमते रहते, जबकि आप न मन हो, न शरीर हो, न कर्मेंद्रिया हो, न ज्ञानेंद्रिया हो, है ना। सबसे पहले शरीर है, फिर कर्मेंद्रिया है, प्राण है, फिर ज्ञानेंद्रिया है, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है। अहंकार भी हो गया, सबसे ऊपर अहंकार, और उसके बाद आत्मा। वो आप हो। ये सब जितनी नीचे की चीजें हैं वो सब छूटती जाएंगी, और आप कहीं जहाँ पर हो वहीं ठहर जाओगे। मतलब परमात्मा ही हो, मतलब ब्रह्म ही हो, पार ब्रह्म परमेश्वर हो। सोचो तो हो क्या तुम? अब कहने में भी तुम्हें अटपटा लगता है कि कैसे कह दें हम, भला वो कैसे हो सकते हैं? जिसको हम वर्षों से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं वो हम कैसे हो जाएं? लेकिन होना ही नहीं है ना, वही तुम पहले से हो वही। अगर तुम शरीर होते तो मरते, जब शरीर हो ही नहीं तुम वही हो। अभी तो बार बार आ जाते हो, बार बार आ जाते हो, चले जाते हो। कैसे? शरीर से दिखते हो इसलिए लगता है आ गए, और शरीर छोड़ देते हो तो लगता है चले गए, जबकि ना तुम जाते हो ना आते हो। ये तो मानते हो ना सभी लोग कि तुम सदा हो, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि तुम नहीं।
अच्छा देखो, ज्ञान प्राप्ति नहीं है तो भी तुम हो सदा, और ज्ञान प्राप्ति हो गई तो भी रहोगे सदा। वो कौन है जो सदा रहता है? वही तो तुम। वो कौन है? ब्रह्म ही। ब्रह्म सदा रहता है, सब खत्म हो जाता है तो भी वो रहता ही है, तो फिर तुम कहाँ चले जाओगे? अब ये बड़ी परेशानी लगती है, हम कहाँ चले जाए, क्योंकि बार बार इस जहाँ तुम कहा तो तुम्हें इसी का ध्यान आ जाता है, और हम कह रहे हैं तत्त्वमसि, तुम तो वही हो। तत् मतलब वह, तुम मतलब तुम, असि मतलब हो, तुम तो वही हो जिसकी चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा ही हो, ब्रह्म ही हो, उससे अलग हो ही नहीं। बातें कितनी भी कर लो लेकिन हो वही हो, क्योंकि ब्रह्म थोड़ी बातें करता है, ये तो मशीन करती है ना। बिजली थोड़ी बात करती, टीवी करता है। वो भी बात नहीं करते एक तरफा। बिजली तो है लेकिन बिजली कहाँ जल रही? कहते हैं कि बिजली जल रही है, लेकिन जल क्या रहा है? बल्ब। बिजली जलती, बिजली तार में दौड़ रही है, बल्ब जलता है, प्रेस में मालूम पड़ती है, प्रेस गर्म हो गई, हाँ बिजली है। प्रेस नहीं हो रही, कपड़े प्रेस करते करते ठंडी हो गई, बिजली चली गई। बिजली दिखती है तुम, गर्म समझ में आता है, ठंडा समझ में आता है, उजाला हो जाता है बल्ब का तो वो समझ में आता है, लेकिन बिजली कहाँ समझ में आता है? बिजली तो एक ही तरह समझ में आएगी, लेकिन तुम रह ही नहीं पाओगे फिर जगत में। अगर तुमने खुले तार को छू लिया, आ जाएगी समझ में? इसलिए समझ के ही ठहरे बस। जहाँ समझ है वहाँ खुले तार को क्यों छूओगे तुम? तुम्हें पता है यहाँ पे तो खतरा है। तो इसी तरह से तुम हो तो, लेकिन दिखते नहीं हो, व्यक्त होते हो शरीर के द्वारा, है ना। और तुम अकर्ता भी हो, क्योंकि तुम ब्रह्म हो। अकर्ता इसलिए हो कि ब्रह्म हो, अकर्ता इसलिए हो कि शरीर हो। अब तुम्हें दोनों में से डिसाइड करना है, तुम करता हो क्या करता। अगर एक ही बात है कि ये ठीक से समझ में आ जाए, ये बार बार तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो अपने आप अकर्ता हूँ, करना क्या है? अब अकर्ता कैसे हुए सवाल है, तो कैसे क्या हुए? ब्रह्म हो ये समझ लो, अकर्ता हो गए। करने वाला शरीर, नहीं करने वाला ब्रह्म। तो जब ब्रह्म हो तो फिर अकर्ता तो पहले से ही हो ना। अहंकार रहता है कि मैं करता हूँ, मैंने बहुत किया, मैं करता ही रहता हूँ, और कोई करता ही नहीं है, सब बैठे रहते हैं, मैं ही करता हूँ। और सचमुच में सब कुछ तुम ही करते हो, सारी दुनिया तुमसे ही चल रही है, तुम्हारे होने से ही सब कुछ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम्हारे हुए बिना हो सकता है कोई तुम्हारे हुए बिना? सब कुछ तुम्हारे होने से हो रहा है, लेकिन तब भी तुम कहते हो कि नहीं मैं तो कर करके थक गया। वो जिसके होने से हो रहा है वो कुछ करता है क्या? अब तुमने अहंकार पाल लिया कि मैं करता हूँ। अहंकार छोड़ो, अकर्ता हो गए। करने वाला शरीर है, अंतःकरण है, लेकिन आप तो ब्रह्म हो। जब आप ब्रह्म हो तो फिर कहाँ करते हो? यही सब चीजें हैं बस समझने के लिए। जितना जितना समझ में आ जाए उतना ही समझो आप ब्रह्म की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं कह सकते उतने उतने ब्रह्म हो गए, ये भी पक्की बात है। उतने उतने ब्रह्म नहीं हुए, उतने उतने ब्रह्म के करीब, समझ के करीब आते जा रहे हैं। जब हो गए तो एक सेकंड में पूरे के पूरे हो जाओ, है ना। अब कहा कि वो कैसे कैसे समझे, कौन समझता है? समझता कौन है? अब कई लोग कहते हैं कि जीव समझता है। आप नहीं पढ़ा होगा किताब कि जीव समझता है। अगर जीव समझता होता तो सभी समझ जाते। जीव तो सभी है ना। जीव तो कहता है मैं शरीर हूं, तो कैसे समझेगा? शरीर तो नहीं समझ सकता ना। ये तो मोटी सी बात है कि जो समझता है वो शरीर नहीं होता। समझने वाला शरीर में कोई और है जो समझता है। और आप कहते हो मैं समझता हूं, और आप कहते हो शरीर मैं हूं। अब आप बताओ कैसे आप समझ सकते? जीव कैसे समझ सकता है? जब तुम जीवत्व छोड़ोगे तभी तो समझोगे।
जब तक जीवित है मतलब तुम शरीर हो, और जब तक शरीर हो जब तक तुम्हारे समझने की पावर है नहीं, समझने की क्षमता नहीं है तुम में, क्योंकि शरीर कैसे समझेगा? जैसे पत्थर है, ईंट है, ऐसी शरीर है, शरीर कैसे समझ सकता है? तुम हो समझने वाले, तुम ही हो। तुम अगर समझ गए तो हो ही पहले से, और उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। तो फिर क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि तुम जगह जगह आसक्त हो, तुम्हें अहंकार है, तुम तरह तरह से अहंकार से बंधे हुए हो, सामान से बंधे हुए हो, शरीर के रिश्तों से बंधे हुए हो। जहां देखो वहां गठाने लगी हुई है। अब ये गठाने खुले तो तुम ब्रह्म ही हो, है ना? अब तुम ब्रह्म हो, इसके लिए कैसे कैसे पता लगे कि ब्रह्म? हम एक बार ये है ना, ये ब्रह्म है। पूरी देर के लिए मान लो ये ब्रह्म है, और ये जीव है, ये जीव है ना, और ये ब्रह्म है। तो ये यहाँ पे ये नहीं है क्या? यहाँ पे ये है कि नहीं? और ये गठन भी, गठन जीव है ना? अब ये जीव है, गठन है, अब ये खोल दिए तो क्या है? ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा है क्या? ये तो टेम्परेरी है ना? ये जो गठन लगी, अब देखो इसमें आपने बहुत सारी लग एक ये है जीव, एक आगे चले तो ये है जीव, ठीक है? ऐसे मान लो बहुत सारे, 1 2 3 4 5 ऐसे है ना? तो क्या है? ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, और ये जीव है, ये जीव है, ये जीव है ना? सब जीव। तो यहाँ पे नहीं है ब्रह्म, है ना? अभी बताया यहाँ ब्रह्म है, यहाँ भी ब्रह्म है। तो अंदर बाहर एक जाना, ये गुरु ज्ञान बताइए। यहाँ भी है ब्रह्म, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये टेम्परेरी है, खुल गई तो सदा यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये ब्रह्म है ना? इसी तरह से अगर आप समझो तो बहुत आसान है समझना। वैसा मन बन जाए तो समझने में कुछ मुश्किल ही नहीं। और क्योंकि मन मानता नहीं है कि मैं तो ये हूँ, बस करता ये दिखता है, सुनता ये दिखता है, बोलता ये दिखता है, देखता दिखता है, सब कुछ ये करता है, तो लगता है यही तो मैं। और हम कह रहे हैं आप अकर्ता। तो यहाँ ढूंढो अकर्ता कौन है? वही तुम। इसे समझना क्या, उसको मानना है, जानना है, गुरु के सुन के वचन सुन के ये मानना है कि इसमें जो रहता है वो मैं हूँ। ये जो दिखता है, जो बोलता है, जो देखता है, वो मैं नहीं हूँ। अब जब तुम हो ही नहीं बोलने वाले, करने वाले, तो तुम क्या हुए? करता हुए, करने वाला। ये स्थूल जो है वो करने वाला, स्थूल करता नहीं। कौन है करने वाला? स्थूल से जब सूक्ष्म शरीर मिलता है तब करता है। ये एक स्थूल शरीर है और इसमें एक सूक्ष्म शरीर है ना? दोनों शरीर जब मिलते हैं तब करता होते हो। और शरीर के अलावा भी तीसरा, स्थूल भी कुछ नहीं कर सकता और सूक्ष्म भी कुछ नहीं कर सकता जब तक करता धरता जो है वो होएगा तो सब कर पाएगा। नहीं तो ये करने वाला भी बेकार है ना? जो व्यक्त हो रहा है वो भी व्यक्त तो हो रहा है, लेकिन अब उसने छोड़ दिया, और छोड़ा है नहीं। क्या छोड़ा? एक ही जगह दोनों बातें आने से बहुत ज्यादा मुश्किल होती है समझने की, इसीलिए कठिन है ये विषय। नहीं तो कठिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब जब छोड़ दिया, कहते हैं ना आत्मा छोड़ गई, आत्मा छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जो आत्मा सोई परमात्मा। कनेक्शन टूटा, लेकिन है यहाँ भी, क्योंकि कोई जगह उससे अलग हो नहीं सकती। अभी बताया ना, बर्फ पानी, सब में पानी पानी तो है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ब्रह्म से कनेक्शन टूट गया और टूट सकता नहीं है।
क्योंकि वन है, एक ही है वो, एक से दूसरा है ही नहीं। जो एक ही है उसका कनेक्शन कैसे टूटेगा? बर्फ के टुकड़े हैं तो बहुत सारे हैं, पानी तो पूरा एक ही है ना। लहर से दिखता है ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, है ना। लहर चलती भी दिखती है, लेकिन क्या चलती है? लेकिन चलती साफ दिख रही है। चली आ रही है दूर से, और जब किनारे पे आके ऊपर भी चढ़ गई, है ना। तो मगर है क्या? लहर के पानी से अलग है क्या? लहर चलती है? नहीं, पानी वही का वही है। हवा का झोंका ऐसा पानी को ऊपर नीचे करता हुआ ले जा रहा है, लगता है लहर है, और ऐसा लगता है ये लहर है और ये पानी है। पानी को क्या देखो, लहरें अच्छी लगती हैं देखने में, उछल उछल के आ रही हैं हमारी तरफ, हमें लगता है हम भीग जाएंगे, है ना। देखो वो लहर आई, वो लहर छोटी है, वो लहर देखो कितनी बड़ी आ रही है, और वो बहुत चौड़ी है। वो समुद्र नहीं है कि पानी नहीं है तो पानी। लहर में पानी में क्या अंतर है? लहर में और लहर के नीचे पानी क्या दो है? वही ऊंचा हो गया तो लहर दिखने लगा, वही नीचे हो गई लहर पानी हो गया, और ढूंढ रही है लहर अपने आप को। पानी, लहर पानी को ढूंढ रही है। लहर का अपना अपना आप क्या है? आप क्या है? पानी। और लहर ढूंढ रही है पानी को, लहरें ढूंढे नहीं, है ना। ऐसा ये है कि आप हो तो ब्रह्म, लेकिन ढूंढते ब्रह्म को हो। ऐसा थोड़ी कि हो जाओगे, आप हो ही ब्रह्म, लेकिन लगता है कहाँ है ब्रह्म, कहाँ है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई तरकीब बता दो। जैसे कि कपड़ा ढूंढने लगे सूत को, कपड़ा ढूंढने लगे सूत को, तो क्या कहोगे? तू बनाई उसी का है, कहाँ ढूंढता है? सूत है तब तो कपड़ा बना है, बुन दिया तो कपड़ा बना, नहीं तो सूत ही था, है ना। ऐसी लहर समा गई तो पानी हो गया, ऊंची थी तो लहर दिखती थी, है तो पानी। तो लहर कहाँ ढूंढ रही है? अपने आप को ही तो ढूंढ रही है। सब दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तो स्वयं नहीं दिख रहे। कितनी मेहनत लग रही है, और यह मेहनत का काम नहीं है। यहाँ कुछ कितना भी कुछ कर लो, कुछ होता नहीं है। यहाँ मेहनत की जरूरत ही नहीं है, वहां मेहनत करे जा रहे हैं। सब मेहनत करना छोड़ दो, क्योंकि तुम अकर्ता हो, तुम करने वाले हो ही नहीं, और तुम पकड़े हुए मेहनत को कि मैं बहुत करता हूँ, मैं बहुत करता हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है, कब से लगा हूँ ब्रह्म को समझने के लिए, समझ में आता ही नहीं है। हाँ, ढूंढ रहे हो तुम, दूसरे को ढूंढो तो समझ में आती। वही छुआ छाई खेलते हैं ना बच्चे, छुपा छुपी, तो एक दूसरे को ढूंढते हैं ना। कभी देखा कोई अपने को ही ढूंढ रहा? लेकिन तुम लोग तो ढूंढ रहे, तुम लोग तो लगे हो अपने को ही ढूंढने में। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कब मिलूंगा, मैं किधर चला गया। इस तरह से आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस सब छोड़ने की जरूरत है। जो भी आपने समेट रखा है वो सब छोड़ दो तो तुम ही तुम बचे। अभी इतना सारा उसमें कचरा लपेट रखा है, इसलिए छुपे हुए हो। अगर कोई मैग्नेट है, उसके चारों तरफ इतनी आलपिन लगी हो, इतनी लगी हो कि मैग्नेट दिखे ही नहीं, तो ढूंढने की जरूरत? पता ही है मैग्नेट से चिपकी है सब, क्या ढूंढना? इस तरह से आप समझिए कि आप हो क्या। अगर आप छुप गए हो, कुछ पर्दा पड़ गया है, तो काहे का पर्दा पड़ा है? अहंकार का, आसक्ति का, शरीर का, शरीर के संबंधों का। अब ये कैसे छूटे? आसक्ति छूटती नहीं। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरा दामाद, क्यों लगता है? अगर तुम उनके पूरे निभा दो, जो उत्तरदायित्व हैं पूरे निभा दो, तो आसक्ति बिल्कुल नहीं है। आसक्ति कहाँ है? जहां तुमने किया नहीं है। भगवान ने उनका बना के क्यों भेजा था? तो उनका करना था।
वो टाइम तो ऐसा कर लिया कि मुझे करना नहीं पड़े, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले, नौकर रख दो, है ना? क्योंकि तुमने करा नहीं इसलिए आसक्ति हो गई। अब कुछ ही बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, अरे मैं तो कर ही नहीं पाई, अब मैं पोतों को खिला लूं, अब मैं इसका कर दूं, उसका कर, जब करने का टाइम तब करा नहीं। अब पोते बहू छूने नहीं देते, तो वो तो आप करेंगे सब। इसलिए आप ये समझो कि क्या है, मैं हूँ कौन? मैं ब्रह्म ही हूँ, जो मैंने ऊपर से लपेट रखा है, उसी के कारण बस मिल नहीं रहा, नहीं तो हो ही आप ब्रह्म। सब कुछ ढूंढ सकते हैं, स्वयं को क्या ढूंढे? कब ढूंढे? कौन सा समय होगा जब ढूंढेंगे? जब तुम एकाग्र अपने में हो जाओगे तो मिल जाएगा। अभी तुम बाहर बाहर सब में लिप्त हो रहे हो, सबको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये मेरा, वो मेरा, इसको भी पकड़ो, जाने मत दो। जैसे जैसे तुम बाहर की आसक्ति छोड़ोगे तो अंदर तुम अनासक्त ही हो, कहीं आसक्ति है ही नहीं तुम में। अब बात यह है कि ब्रह्म को सब समझते हुए, जानते हुए फिर क्यों नहीं समझ पाते? वही बात इतनी देर से हो रही, क्योंकि तुम अपने से ही आ सकते हो, अपने शरीर से आ सकते हो, अपने रिश्तेदारों से आ सकते हो, खाने पीने से आ सकते हो, घूमने फिरने से आ सकते हो, सब कुछ आ सकती है और तुम उसमें गुम हो गए हो। तुम्हें अपना नहीं पता लग रहा, बाकी सबका पता लग रहा है। इसलिए ये जो बुद्धि है, बुद्धि का विषय नहीं है ब्रह्म को समझना, न मन का विषय है न बुद्धि का विषय है। बुद्धि से ब्रह्म को नहीं समझा जा सकता, मन से भी समझा नहीं जा सकता। वो ऐसी स्थिति जब बुद्धि छूट भी जाए और हो भी, जैसा अभी हमने बताया कि सोने जैसी स्थिति तो हो मगर सोना नहीं हो, बस इतना ही तो चाहिए। इसीलिए आपको समझ में नहीं आता, इतना समझने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश का विषय भी नहीं है, ये बुद्धि का विषय भी नहीं है, ये मन का विषय भी नहीं है। तो विषय क्या है? विषय बस ये समझ में आ जाए कि मैं ब्रह्म ही हूँ, बस इतना ही। जैसे ही ब्रह्म हुए तो ब्रह्म में ही लय हो जाओगे। अब जब ब्रह्म में ही लय हो जाओगे तो और कुछ बचा ही नहीं। जब ब्रह्म हो गए तो कुछ भी नहीं बचा, न कचरा बचा, न आसक्ति बची, न लगाव बचा, न रिश्ते बचे। इसलिए जगत के लोग नहीं समझ पाते, इस बात को समझ इसलिए नहीं पाते कि ब्रह्म को जरूरत ही नहीं है, न रिश्तों की जरूरत है, न अगर सब कुछ कर दिया है तो इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि बस ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं। शुरू से हमने जो कुताही करी है, हम क्यों करें, हमें क्या मतलब है? हम तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में कुछ काम नहीं है तो पड़ोस में गेहूं बीन रहे हो तो वहीं जाके बीनिए, हम काहे को बीने? देखती रहेंगी महिलाएं, वो बीन रहे हैं, बीनते रहेंगे, हम काहे को बीने? होता है ना आजकल। पहले टाइम में तो कोई भी किसी घर जाता था, जो काम कर रहे हैं वो खुद भी कर रहे, कोई मंगोड़ी तोड़ रहा है तो मंगोड़ी तोड़वा देते थे, गेहूं बीन रहे हैं तो गेहूं बीनने लगते थे, बातें हो रही हैं, गेहूं बीन रहे हैं। कोई उस टाइम याद रहता था कि मेरे गेहूं के तेरे गेहूं, गेहूं तो गेहूं है, इतना सोच ही नहीं पाता कि ना तेरा कुछ ना मेरा कुछ। किसी का, ब्रह्म का तो वैसे ही नहीं है, ब्रह्म कुछ मानता ही नहीं मेरा तेरा। इस तरह से अगर आप ब्रह्म के समझो, निर्गुण के गुण समझो, कैसे समझे? वो तो निर्गुण है, उसके कोई गुण ही नहीं है। गुण ढूंढो, ब्रह्म के गुण ढूंढो तो तुम पाओगे कि निर्गुण है। तुम भी तो निर्गुण ही हो, तुमने क्यों गुण लपेट रखे? अगर तुम ठीक से समझ जाओ कि मैं भी निर्गुण ही हूं क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, तो बताओ कहीं आसक्ति है ही नहीं। और जब आसक्ति नहीं है तो जा ही जा सकती है। अब जो आसक्ति है वो जा क्यों नहीं सकती भाई? आ तो सकती है, जा नहीं सकती। किसने कहा कि नहीं जा सकती? इतने महात्मा हुए, जा सकती है तभी तो। जो चली गई ब्रह्म हो गई, जो आसक्ति है और बस संभाल लिया आपने, संजो रखी है, तो
तो पहचान नहीं सकती, है ना। इतनी कठिन बात नहीं है, सब आसान है। एक बार सोचने का नजरिया आ जाए कि किस तरह से सोचा जाए, किस तरह से समझे, किस तरह से सोचने का ढंग आ जाए ना, तो आसान है। और सोचने का ढंग क्या है कि हर वक्त कभी सोचते रहो बुद्धि से। आप कह रहे हो कि नहीं हम सब्जी काट रहे थे, सोचें कैसे, बताओ। सब्जी काटने की तो बहुत आदत है, स्कूटर चलाने की, कार चलाने की तो बहुत आदत है, उसमें क्या सोचना पड़ता है? कुछ नहीं सोचना पड़ता। तो सोचने के लिए भगवान रख लो, क्योंकि वो तो सोचेगा, वो बिना सोचे नहीं रहेगा। कार चला रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं और की, खाना बना रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं और का। तो सब कुछ करो और कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर हो तो उसको काम पकड़ा दो भगवान का सोचने। सोचने के लिए आप बन जाओ कि सोचना है तो बस भगवान का सोचना है, नहीं सोचना है तो कुछ नहीं सोचना। जहां भी समझ की बात है बात कर लो, काम कर लो। जैसे तुम बात करके हटते हो, सोचने लगता है दिमाग, तो सोचो भगवान, परमात्मा को, राम को, कृष्ण को। क्या सोचे? कुछ नहीं समझ में आता, उनके जीवन का सोचने लगो, उनकी रहनी सोचने लगो। कृष्ण कैसे रहे, राम कैसे रहे। अब तुम्हें दुनिया में सोचने को इतना मिलता है और भगवान को सोचने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। अब उसके लिए हम क्या करें? ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसको नहीं पता हो राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, शिव जी की क्या गाथाएं हैं, सब जानते हैं। वो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप सोचते हो कि भगवान के लिए भला क्या सोचे? मुश्किल है कि भगवान का कितना ज्यादा है सोचने का। और ये पक्का है कि तुम सोचने के लिए मजबूर हो, तुम सोचने से बच ही नहीं सकते। बचने का एक ही तरीका है कि सोचो तो भगवान को सोचो। तुम कहो मैं नहीं सोचूंगा, तुम सिर के बल खड़े हो जाओ तो भी सोचते ही रहोगे। क्या सोचोगे? गिर नहीं जाऊं, गिर नहीं जाऊं। सिर के बल खड़े होगे, डर लगेगा ना, गिर नहीं जाऊं है? तो सोचते तो हर हालत में हो। अब सोचने के लिए दे दो क्या। जैसे कि कोई बच्चा है, शैतानी कर रहा है, उसने चाकू उठा लिया, अरे रे चाकू नहीं रखो वहीं पे, लग गई। फिर गया, कांच टूटा पड़ा था, कांच उठा लिया, अरे उसको मत छूना, लग जाएगी, है ना। वो जो कर रहे हैं वही तुम उसको टोक रहे हो। तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा है ना, है ना, जो करता है उसी को टोकते हो कि भगवान की सोचता नहीं है, पता नहीं कहाँ की सोचता है। हम ये कह रहे हैं कि उसको ये बताओ, ये नहीं करो, ये मत बताओ, ये बताओ क्या करो। तो भगवान को सोचो, बच्चे को काम दे दो। तुम्हारे अंदर जो बच्चा बैठा है ना, जब सोचो तब भगवान को सोचो। इसमें कहाँ कठिनाई है बताओ? कठिन काम लगता है, लेकिन लगता तो कठिन नहीं है। सोचते भगवान को, पहुंच जाते हैं कहीं और। वो जब जरूरत हो जब वो भी सोच लो। जगत का तो सोचना पड़ेगा, रह रहे हो शरीर से, तो उसको सोचो, लेकिन सोचो मत। जो काम है वो कर दो, छोड़ दो। फिर भगवान, फिर खंबली पे, फिर खंबली पे कह दिया ना कि अब मेरे पास मत आना। खंबली पे ही बस उतरना चढ़ना करते रहना जब तक मैं ना बुलाऊं। अब तुम बुला तो रहा नहीं है सेठ जी काम बताओ, सेठ जी काम बताओ, बस उल्टे सीधे काम करते रहो। ऐसे ही हो रहा है ना। अब सेठ जी ने कह दिया मत आ मेरे पास, विचारों से कह दो कि मत आओ मेरे पास। मेरे पास तो खंबली है ना भगवान नाम की, बस उसी में चढ़ना उतरना करते रहो। कैसे नहीं होगा? हो ही जाएगा, क्योंकि बने ही उसी के लिए। तुम आए ही जगत में इसलिए हो कि यही काम करना है। अगर ये काम तुम्हें करना आ गया, आदत पड़ गई, तो तुम पहले से ही ब्रह्म हो। क्या होना हवाना थोड़ी हो ही ब्रह्म। ब्रह्म किसी को नहीं होना है, सब कुछ ब्रह्म ही है इस जगत में, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। जो है सब ब्रह्म है। इसीलिए तो कह देते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सारा कुछ जो भी है, दिखता है नहीं दिखता है, सब हवा नहीं दिखती मगर है ब्रह्म, है ना।
देखो हवा दिखती नहीं है मगर महसूस हो जाती है। आकाश तो न महसूस हो रहा है न दिख रहा है, लेकिन हर जगह ब्रह्म समाया है। आकाशवत समझ लो ब्रह्म, हर जगह है ब्रह्म आकाश की तरह, अंदर बाहर ऊपर नीचे, सामान में प्राणी में हर चीज में है, पांचों तत्वों में। क्योंकि पहले तो 5 तत्व ही बने, बाकी और चीजें बनती चली गई। तो जो सब जगह है वही तुम हो, वही तो तुम हो जिसकी बात कर रहे हैं इतनी देर से, वही तुम हो, वही तुम हो, वही तुम हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम।